हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल साइंस के भाग 6 के बारे में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मृदा के भौतिक गुणों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या होती है? मिट्टी का एक कौन सा गुण है, तो इसको हम देखेंगे। इसे मिट्टी के एक इकाई क्रॉस सेक्शन के माध्यम से इकाई समय में बहने वाली गर्मी के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम पढ़ते हैं क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा की परिभाषा में, तो उसमें बताया जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस प्रति मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से अधिक या कम होती है, तो वहाँ पर इसको बताया जाता है। तो यही क्या होता है, एक इकाई मिट्टी ली जाती है, उसमें जितनी भी उसमें प्रवाहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तापीय चालकता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्ले मिट्टी की तुलना में रेतीली मिट्टी की ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। तो किसकी ऊष्मीय चालकता अधिक होती है? तो रेतीली मिट्टी की अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब मिट्टी में नमी का मात्रा बढ़ जाता है तो तापीय चालकता भी बढ़ जाता है, यानी नमी की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, तापीय चालकता भी बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के डालने से तापीय चालकता में कमी आ जाती है। जिसमें जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उस मिट्टी की तापीय चालकता उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिट्टी के छिद्रों में वृद्धि के साथ तापीय चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मिट्टी के छिद्र में वृद्धि हो रही है तो तापीय चालकता कम हो जाती है, और इसी कारण नेक्स्ट पॉइंट है, जुताई से तापीय चालकता कम होती है। अगला गुण देखेंगे, मिट्टी का तापमान। मिट्टी का तापमान, सॉइल टेम्परेचर, मिट्टी के तापमान में दैनिक भिन्नता होना। तो किस प्रकार से भिन्न भिन्न मिट्टी में किस प्रकार का तापमान होता है, तो इसमें देखेंगे। पहले यहाँ पर पहले पॉइंट में दिया है सूखी मिट्टी क्या होती है। सूखी मिट्टी की तापमान जो होती है वह नम मिट्टी की अपेक्षा कम होती है। और अगला है ढीली मिट्टी। तो ढीली मिट्टी का जो तापमान होता है वह कॉम्पैक्ट मिट्टी की तुलना में कम होता है, और गहरी मिट्टी की जो तापमान होती है वह उथली मिट्टी की तापमान से कम होता है। तो ये था आपका तापमान जो वेरिएशन करता है विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के साथ। नेक्स्ट देखेंगे रेडॉक्स क्षमता। रेडॉक्स क्षमता क्या होता है मिट्टी के गुण में? अगला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट दिया है, एक प्रणाली की ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता को हम रेडॉक्स क्षमता कहते हैं, और इसे EH के द्वारा E के घात H के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और इसे मापने के लिए मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी तरह से सूखी ऑक्सीकृत मिट्टी के लिए रेडॉक्स क्षमता +400 से +700 MV होता है। नेक्स्ट है जलमग्न या अपचयित मिट्टी -250 से 250 से -350 MV जलमग्न मिट्टी का होता है क्या, रेडॉक्स क्षमता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिट्टी की लोच, प्लास्टिसिटी जो गुण होता है, भौतिक गुण मिट्टी का। इसमें पहला पॉइंट है, मृदा प्लास्टिसिटी एक उपकरण द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे तरल सीमा डिवाइस कहा जाता है, लिक्विड लिमिट कहा जाता है। इसे निर्धारित करने के लिए कि मिट्टी में कितनी लोच है, तो हम लिक्विड लिमिट प्रकार का एक डिवाइस प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी जिसमें 15% से अधिक क्ले का अंश होता है वह मृदा प्लास्टिसिटी का लोच गुण प्रदर्शित करती है। इससे कम अगर आपके मिट्टी में क्ले का अंश है तो प्लास्टिसिटी की लोच जो है नहीं दर्शाएगी। नेक्स्ट है, मिट्टी में नमी की मात्रा की सीमा जो प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित करती है उसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स या प्लास्टिसिटी लिमिट के रूप में जाना जाता है। एक निर्धारित मात्रा होती है, उसी पर ही कोई भी मिट्टी प्लास्टिसिटी दर्शाती है, उससे कम होने पर वह नहीं दर्शाएगी। अल्टरबर्ग 1911 द्वारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स या मिट्टी की सीमा दी गई थी। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, प्लास्टिसिटी की निचली सीमा हम किसे कहेंगे, तो सबसे कम नमी की मात्रा जिस पर मिट्टी को बिना टूटे विकृत किया जा सकता है, और यह चावल को छोड़कर जुताई के कार्यों के लिए नमी की ऊपरी सीमा होती है।
तो प्लास्टिसिटी की सबसे निचली सीमा क्या होती है? सबसे कम नमी की मात्रा जिस पर मिट्टी को बिना टूटे विकृत किया जा सकता है, और यह चावल को छोड़कर जुताई के कार्यों के लिए नमी की ऊपरी सीमा होती है। यानी धान वाले खेत को छोड़ करके अन्य सभी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है ऊपरी सीमा या तरल सीमा क्या होती है? तो उच्च नमी की मात्रा जो मिट्टी के समुच्चय या नमी को नष्ट कर देते, जिस पर प्लास्टिक होना बंद हो जाता है। तो उच्च नमी की मात्रा जो होती है, ऊपरी सीमा जो या तरल सीमा जिसे हम कहते हैं, तो उच्च नमी की मात्रा इतनी मिट्टी में इतनी ज़्यादा नमी हो जिस पर क्या हो, मिट्टी के समुच्चय या नमी को नष्ट कर देती है, जिस पर प्लास्टिक होना बंद हो जाता है। अगला देखेंगे मिट्टी की संगति, कंसिस्टेंसी क्या होती है। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यांत्रिक तनाव के लिए विभिन्न नमी की मात्रा पर मिट्टी का प्रतिरोध मिट्टी की संगति कहलाता है। तो जैसे आप इलास्टिसिटी देखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तो उसके एक गोला बनाकर खींचा जाता है, तो खींचने पर जो प्रतिरोध प्रदर्शित करती है मिट्टी, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मिट्टी की संगति या कंसिस्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की संगति क्रम देखेंगे तो सूखी मिट्टी की सबसे कम, उसके बाद हल्की नम मिट्टी, उसके बाद गीली मिट्टी कम प्रतिरोधी। यानी सूखी मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है, हल्की नम मिट्टी की उससे कम होती है, और गीली मिट्टी की सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे ODR, ऑक्सीजन प्रसार अनुपात। इसमें क्या है, पौधों की जड़ों में O2 का बहाव। ऑक्सीजन प्रसार अनुपात को हम कैसे देखते हैं, तो पौधों की जड़ों में जो ऑक्सीजन का बहाव होता है उसके अनुसार हम ऑक्सीजन प्रसार अनुपात को मापते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह मिट्टी में प्लैटिनम वियर इलेक्ट्रोड द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है? प्लैटिनम वियर इलेक्ट्रोड द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है, यह इकाई है इसकी। और अगला पॉइंट है, फसलों के लिए ODR की सीमा 22.9 गुणे 10⁻⁻8 से 39.5 गुणे 10⁻⁸ ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है। अगला पॉइंट है, सिंचित मटर के लिए 39.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, जो कि अधिकतम होता है, अधिकतम ODR है, सिंचित मटर में सबसे अधिक होता है। अगला है चावल के लिए, तो चावल के लिए दिया गया है 22.1 गुणे 10⁻⁸ ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, जो कि सबसे कम होता है। तो चावल के लिए जो होता है वह ODR सबसे कम, और सिंचित मटर के लिए ODR सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे मिट्टी का रंग, सॉइल कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका गुण है मिट्टी का। इसमें पहला पॉइंट दिया है, मिट्टी का रंग मुल्सन रंग चार्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है HUE, यह प्रमुख वर्णक्रमीय रंग जैसे पीला, लाल, नीला और भूरा को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है वैल्यू, रंग की चमक एवं अंधेरों को दर्शाता है। वैल्यू क्या करता है? रंग की चमक एवं अंधेरे को दर्शाता है। और नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हुए हैं, जैसे क्रोमा, यह रंग की शुद्धता को दर्शाता है। दोनों के दोनों आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। अगला गुण है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसकी इकाई क्या है? कैलोरीज प्रति ग्राम है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पानी की मिट्टी ऊष्मा का मान, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.2 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बनिक पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.5 होता है। नोट देख लेंगे क्या दिया गया है। मृदा द्वारा ऊष्मा का लाभ या हानि पानी की तुलना में 5 गुना तेज होता है, क्योंकि मृदा की
विशिष्ट ऊष्मा 0.2 होती है और जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, अर्थात पानी की तुलना में मृदा 5 गुना जल्दी ठंडी या गर्म होती है। नेक्स्ट गुण है आपका मृदा रंध्रावकाश या सॉइल पोरोसिटी प्रतिशत। इसमें पहला पॉइंट है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश को कैसे निकालते हैं, तो 100 माइनस स्थूल घनत्व अपान कण घनत्व गुणे 100, यह इसका रंध्रावकाश निकालने का सूत्र है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सूत्र भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, या पोरोसिटी बराबर 1 माइनस बी डी अपान पी डी गुणे 100, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, सॉइल पोरोसिटी रेंज कितना होता है, तो 30 से 60% पोरोसिटी रेंज होता है। और अगला पॉइंट है, मध्यम से महीन बनावट वाली क्ले मिट्टी की 40 से 60% रेंज होता है मृदा रंध्रावकाश का, जबकि बलुई मिट्टी का 35 से 50% रंध्रावकाश होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्ले मिट्टी में कुल छिद्रों यानी सूक्ष्म छिद्रों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि बालू मृदा में बड़े आकार के छिद्र ज्यादा पाए जाते हैं, स्थूल छिद्र ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं परीक्षाओं में। अगला पॉइंट देखेंगे, कार्बनिक पदार्थों के डालने से मिट्टी की संरंध्रता जो होती है, पोरोसिटी जो होती है, वह बढ़ जाती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है, काम्बी या दानेदार, जिसे गोलाकार के रूप में जानते हैं, मिट्टी की संरचना में अन्य मिट्टी की संरचना की तुलना में अधिक संरंध्रता होती है और यही मिट्टी क्या होती है, कृषि करने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा में सूक्ष्म से स्थूल छिद्रों का आदर्श अनुपात कितना होता है, तो 1:1 होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।